जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं आज हम आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल वो होता है सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग बराबर 0, यानी कि कोई हीट चेंज नहीं होना चाहिए दो लिक्विड को मिक्स करने पर, ठीक है ना। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बराबर 0, यानी कि ना तो दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए। जैसे अगर 1 लीटर ए है 1 लीटर बी है तो वो 2 ही लीटर आना चाहिए। अब पूछोगे सर वो तो 2 ही लीटर आएगा, नहीं, नॉन आइडियल होगा तो हो सकता है 1.99 आ जाए या 2.1 आ जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स बराबर होना चाहिए, यानी कि जो ए के बीच में फोर्स है, जो बी और बी के बीच में जो फोर्स है, वही फोर्स जो है ए और बी के बीच में भी होना चाहिए जब दोनों को मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो सेम पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स और ए और बी यानी डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। अब जब राउल्ट्स लॉ को मानेगा तो यही तो है राउल्ट्स लॉ, यहाँ बराबर होगा, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो ये नॉट इक्वल टू होता, ठीक है ना। चलिए, ये क्या है आइडियल सोल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल से आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ हम ऐसे ही बनाएंगे। आखिर ये दोनों है क्या? y बराबर mx प्लस सी, यहाँ पे c कुछ है नहीं तो y बराबर mx का ही केवल ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो PA, ठीक है ना, PA। ये बताओ मोल फ्रैक्शन A का अगर 1 है तो मोल फ्रैक्शन B का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन A अगर 1 है तो इसका मतलब PA कितना हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी कि P नॉट A। मान लेते हैं हम ये P नॉट A है। क्लियर है? अब धीरे धीरे अब P नॉट A क्या हो रहा है भाई? इधर मोल फ्रैक्शन A का मैक्सिमम वैल्यू है, अब इधर से इधर जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन A का 0 हो जा रहा है, यानी घट रहा है। और ये घट रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में घटेगा। अगर मुझसे टेढ़ा बन गया तो आप इसको सीधा बना लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये जो बता रहा है ग्राफ, ये किसका है? PA बराबर P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन B का यहाँ पे 0 है और मोल फ्रैक्शन B का यहाँ पे क्या है? 1 है। तो मोल फ्रैक्शन B अगर 0 है तो ये क्या हो रहा है? यहाँ से मोल फ्रैक्शन B का बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर A का भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कुछ गया, ठीक। ये हम मान लिए P नॉट क्या है? B है, ठीक। ये ग्राफ किसका है? PB बराबर P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्लियर है? तो ये ग्राफ हो गया, ठीक। ये सब स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन मत बनाना, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है टोटल प्रेशर का है, ठीक है, PT बराबर PA प्लस PB। क्लियर है? तो ये आइडियल के लिए ग्राफ है, इसको अच्छे से याद करिए, बोर्ड्स में अक्सर आता रहता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,